नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 0112397804 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। विक्रमशिला भागलपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व तथा कहलगांव से लगभग 13 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। गंगा की पावन धारा यहाँ से उत्तर में मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर प्रवाहित होती है। इस स्थल का नाम विक्रमशिला संभवतः महाविहार के संस्थापक नरेश धर्मपाल को प्रदत्त उपाधि विक्रमशील के कारण प्रचलित हुआ होगा, किंतु एक जनश्रुति के अनुसार यहाँ विक्रम नामक यक्ष का दमन होने के कारण ऐसा नाम पड़ा। विक्रमशिला के विषय में सूचना देने वाले स्रोत अत्यल्प हैं, जिसमें 16वीं-17वीं सदी के प्रमुख तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के विवरण ही प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त एवं ओदंतपुरी से भी घनिष्ठ पारस्परिक संबंध था। यहाँ अध्ययन के मुख्य विषय आध्यात्म, दर्शन, तंत्र विद्या, व्याकरण, तत्व ज्ञान, तर्कशास्त्र आदि थे। विक्रमशिला के खंडहर 100 एकड़ से भी अधिक विस्तृत भूभाग पर फैले हुए हैं। उत्खनन द्वारा अनावृत हुए भग्नावशेषों में विशाल वर्गाकार महाविहार, केंद्र में स्थित क्रॉस के आकार का स्तूप तथा विहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित ग्रंथागार प्रमुख हैं। विक्रमशिला संग्रहालय की स्थापना नवंबर 2004 में की गई, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1972 से 82 के बीच कराए गए उत्खनन से प्राप्त पुरा सामग्री दर्शकों के अवलोकन के लिए प्रदर्शित है। विक्रमशिला से प्राप्त पुरावस्तुएं प्रायः 8वीं से 12वीं शताब्दी की हैं तथा एक ही सांस्कृतिक कालखंड की द्योतक हैं। रूप, आकृति व कलात्मकता की दृष्टि से यहाँ की मूर्तियाँ एक विशिष्ट कला शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसे पाल शैली अथवा मध्यकालीन पूर्वी भारतीय शैली कहा जाता है। पाल मूर्तियाँ प्रायः अधिक उभारयुक्त फलक मूर्तियाँ हैं, जिनमें शिल्प कौशल, सुंदर नक्काशी तथा गहन अलंकरण स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त काले बैसाल्ट पत्थर में बनी कुछ मूर्तियों में एक विशेष चमक भी देखने को मिलती है। यद्यपि अधिकांश मूर्तियां राजमहल पहाड़ियों से प्राप्त काले बैसाल्ट पत्थर में ही उकेरी गई हैं, परंतु कुछ को पत्थरघट्टा पहाड़ियों के चूना पत्थर में भी तराशा गया है। चूना पत्थर के एक सुंदर फलक में बुद्ध के जीवन से जुड़ी 8 प्रमुख घटनाओं का चित्रण किया गया है। केंद्र में स्थित प्रधान मूर्ति में मुकुटधारी बुद्ध को भूमि का स्पर्श करते हुए दर्शाया गया है। शेष 7 घटनाओं को
प्रतीकात्मक लघु आकृतियों के माध्यम से फलक पर चित्रित किया गया है। वज्रयान के प्रादुर्भाव के साथ बौद्ध धर्म में बड़ी संख्या में देवी स्वरूपों को भी स्थान मिला, जिसमें सर्वाधिक पूजी जाने वाली एवं लोकप्रिय देवी तारा हैं। विक्रमशिला के उत्खनन से बड़ी संख्या में तारा प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकांश काले बैसाल्ट पत्थर में उकेरी गई अत्यधिक उभार युक्त मूर्तियां हैं। इनमें लक्षण, वस्त्राभूषण एवं अलंकरण आदि के सूक्ष्म विवरण भी सुंदरता के साथ चित्रित किए गए हैं। वज्रयान चरण में अनेक हिंदू देवी देवता भी बौद्ध धर्म में समाविष्ट कर लिए गए थे। इनमें महाकाल अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो शिव का ही एक रूप है। विक्रमशिला से प्राप्त एक फलक में उन्हें उन्नतोदर वामन के रूप में चित्रित किया गया है, जिनकी बढ़ी हुई दाढ़ी व मूछें हैं तथा खुले हुए मुख में दंतावली स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। उनके 4 हाथों में क्रमशः शंख, कपाल, त्रिशूल व कटोरा है तथा गले में नरमुंड की माला धारण किए हुए हैं, जो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रशांत चंद्रशेखर है और मैं एक कैमरामैन और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। मैं अभी जस्ट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पहुंचा हुआ हूँ, जहाँ के बारे में मैं आपको मिस्टर के ईशान से इसके वर्तमान और ऐतिहासिक स्थिति के बारे में आपको बताऊंगा और इसका भविष्य कैसा होगा वो भी इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। सो प्लीज आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मिस्टर के ईशान से। मिस्टर के ईशान प्लीज। हेलो ईशान। हाय। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इतने अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करना उचित समझा। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा भारत जो है वो ऐतिहासिक धरोहरों का देश है। तो ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो आप इस हाल में देख रहे हैं, ये 10वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा ने बनवाया था। यह बौद्ध संस्कृति और कला का एक बहुत बड़ा केंद्र है और यहाँ पर सिर्फ हमारे देश हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और ऐसा यहाँ कहा जाता है कि लगभग 10,000 विद्यार्थी यहाँ पढ़ा करते थे। अब आप सोच सकते हैं कि आज के कॉलेज में आपने प्रशांत देखा होगा कि आज के कॉलेजेस में अगर 2,000-3,000 विद्यार्थी होते हैं तो कितना बड़ा बड़ा कैंपस होता है। और ये सोचिए कि 10,000 विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। सारे विश्व से यहाँ लोग आते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कई सारे विद्यार्थियों ने, या यूं कहिए कि कई सारे जो यहाँ पर घूमने के लिए आते थे, उन्होंने अपने अपने डायरी एंट्रीज में, अपने अपने किताबों में इसका वृहद वर्णन किया हुआ है। अब समझिए कि समय के साथ या यूं कहें कि समय के गुजरने के साथ साथ यह जो है, यह इतना बड़ा केंद्र जो है, यह छुपता गया, समय में ही छुपता गया, अपने आप में ही समाता गया, सिमटता गया और समय के साथ यह पूरा जो है कह लीजिए कि आप भूमि के अंदर समा गया। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि ऐसा स्थिति क्यों पैदा हुआ? क्या ऐसा कमी खला जो आज हम लोग इस स्थिति का सामना कर रहे हैं? देखिए, आपने सुना होगा कि भारत में कई आक्रमणकारी आए। तो कई आक्रमणकारी यहाँ भी आए और यहाँ भी आक्रमण हुआ और यहाँ की कई धरोहरों को नष्ट करने का प्रयास किया गया। और नष्ट करने के प्रयास से यहाँ पर लोगों का जो है पलायन होना शुरू हुआ होगा, ऐसी हम उम्मीद लगाते हैं। कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, यहाँ से लोग पलायन करते गए होंगे और एक समय ऐसा आया कि यह जो एक धरोहर है, यह जो विश्व का एक कला का केंद्र एक जमाने में था, वो आज भूमिगत हो गया था। लेकिन कुछ वर्षों पहले जब इसको वापस खोद करके निकाला गया और जिस स्थिति में आज हम लोग इसको देख रहे हैं, फिर भी चलिए उस समय तो हम मानते हैं कि चलिए आक्रमणकारी आए और यहाँ पर आक्रमण करके उन्होंने इस चीज को नष्ट कर दिया। एक जो यह धरोहर था, बौद्ध संस्कृति और कला का केंद्र था, वह नष्ट हो गया। लेकिन आज यह किस वजह से इस गुमनामी का केंद्र बना हुआ है? इतना बड़ा धरोहर, इतनी बड़ी इसकी संपदा है, यहाँ पर म्यूजियम है, आप वहां जाके देख सकते हैं
कि कितनी चीज़ें वहाँ पर रखी गई है। और बौद्ध संस्कृति, गौतम बुद्ध हमारे थे, हम लोग उनको पूजते हैं, उनके आदर्शों का पालन करते हैं, और उन्हीं की कला और संस्कृति का केंद्र रहा यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज किसकी अनदेखी का शिकार हुआ? आज क्यों यह इतना अनदेखा है? क्यों इस पर हमारी प्रकाश डालेंगे और हम अपनी सरकार से अपील करेंगे कि इस चीज पर आप कृपया ध्यान दें और इस चीज को अच्छा करने का प्रयास करें। तो मैं अभी यहाँ अपनी सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जो अभी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थिति बनी हुई है, आप कृपया उस पर ध्यान दें और इसे और अच्छा बनाने का प्रयास करें, जिससे यहाँ आने वाले समय में जो ये हमारा धरोहर, आप बोल सकते हैं कि ये हमारा एक बहुत अच्छा धरोहर और विश्व प्रसिद्ध धरोहर है, तो वो और से और अच्छा बने और लोगों को इसके बारे में, आने वाले पीढ़ियों को इसके बारे में इसका ख्याल रहे और वो भी इसे अपना धरोहर समझकर इस चीज़ को और अच्छी स्थिति में वो लोग देखें। मैं एक और संदेश आपके चैनल के जरिए जो है आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के युवाओं तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो युवा यहाँ पर आते हैं और फोटोग्राफी करके हो, यहाँ पर अपना सेल्फी लेकर के गौरवान्वित महसूस तो करते हैं, लेकिन इस विक्रमशिला के लिए वो क्या कर रहे हैं? वो आंदोलन क्यों नहीं उठा रहे हैं अपने धरोहर के लिए, अपने इतिहास के लिए, अपने संस्कृति के लिए? आखिर कब तक ये आंदोलन का शिकार होता रहेगा? और युवा कहते हैं कि देश का भविष्य, तो हमारे क्षेत्र के युवा उन्हें ये अपने आंदोलन तो नहीं बोल सकता हूँ, पर उन्हें इस सभी को इस बात के बारे में अपील करना चाहिए कि वो इस चीज़ को अच्छे से बनाएं और इसका ख्याल रखें, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर लोगों या किसी एक आम आदमी नहीं, ये सारे लोगों का एक धरोहर है, उनको इसका ख्याल रखना चाहिए। सो आप हमारे चैनल के थ्रू इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वेलकम टू आवर DG पिक्चर्स।